हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे भारत की महत्वपूर्ण नदियों को। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 1 को कवर कर चुके थे। आज की क्लास हमारा पार्ट 2 होगा, जो फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में सवाल नदियों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको हमारी क्लास से ज़्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। यानी उस जगह का पहचान करना है फ्रेंड्स जहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन स्थल कहाँ होता है, तो देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणालियों से द्विविभाजित होती है। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स किस नदी के द्वारा दो भागों में बढ़ जाती है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, चंबल और साबरमती नदी। ध्यान रखना है कौन सी नदी हो जाएंगे, चंबल और साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, नोट कीजिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील, जो तिब्बत में अवस्थित है फ्रेंड्स। मानसरोवर झील, वहीं से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। यानी राज्यों का चयन करना है फ्रेंड्स जहाँ से गोदावरी नदी बहती है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। दो राज्यों से बहती है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य से गोदावरी नदी का भाव क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकलती है। यानी कि उस नदी का चयन करना है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, यानी उद्गम स्रोत प्रायद्वीपीय पठार नहीं है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। यमुना नदी जो है फ्रेंड्स इनका उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय पठार नहीं है। बाकी दामोदर नदी, चंबल नदी और सोन नदी जो है इनका उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यानी उस नदी का चयन करना है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच में बहते हैं। यानी कि दोनों एक नदियों के दोनों धारा की तरफ अलग अलग नाम के दो पर्वत हैं, उसका चयन करना है। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दोनों तरफ जो है पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नर्मदा नदी के दोनों किनारे कौन कौन सी नदियाँ हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। यानी कि किन दो पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। हुगली नदी जो है फ्रेंड्स ये ज्वारीय नदी भित्ति वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। यानी भारत में जो फ्रेंड्स नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके समय में रखा गया था, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजग सरकार के समय में रखा गया था। ध्यान रखना है किसके समय में, तो राजग सरकार के समय में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए उपयुक्त है। यानी कि उस नदी का चयन करना है जो अपने मार्ग को सर्वाधिक परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। यानी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी जो फ्रेंड्स सर्वाधिक मार्ग बदलने हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। यानी नदी जो समुद्र में मिलन होता है फ्रेंड्स उसे नदी मुख कहते हैं। तो इनमें से किस नदी का मुख सबसे बड़ा है, इसका आंसर हो जाएंगे हुगली नदी। हुगली नदी का जो है फ्रेंड्स नदी मुख जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। पंजाब राज्य का जो निर्माण किया गया है फ्रेंड्स, सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, तो ये कौन सी नदी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो आंसर हो जाएंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है फ्रेंड्स मूल रूप से पंजाब में भी बहती है और जो इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। यानी कि विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के मध्य होकर कौन सी नदी बहती है, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर नर्मदा नदी। ध्यान रखना फ्रेंड्स कौन सी नदी हो जाएंगे, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। यानी कि फ्रेंड्स अरब सागर में गिरने वाली नदी यानी कि भारत के पश्चिम तरफ में बहने वाली नदी कौन सी है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। माही नदी जो है फ्रेंड्स इसका मुहाना जो है अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। ध्यान रखना फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएंगी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल। शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हिमानी है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर मिलान हिमनद। मिलान हिमनद से शरद नदी का उद्गम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। आपको अगर हमारी चैप्टर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक। अमरकंटक में कौन सी नदी उद्गम होती है। यानी अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड्स अमरकंटक की पहाड़ी है। हालांकि इनके अलावा भी अमरकंटक से और भी अन्य नदियाँ निकलती है, जिनमें से ताप्ती नदी हो जाएंगे, सोन नदी हो जाएंगे, ये सब अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है।
यानी कि उस नदी का चयन करना है फ्रेंड्स जो भारत में तो बहती है लेकिन इनका उद्गम स्थल जो है भारत से बाहर कहीं अन्य क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सतलज नदी। सतलज नदी जो है फ्रेंड्स इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। यानी भारत के उस क्षेत्र का चयन करना है जिससे दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली है और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, दूसरे अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है। यानी फ्रेंड्स एक हो जाएंगे पूर्व की ओर बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो वे कौन सी नदी हो जाएंगे, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। यानी अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियों का उद्गम होता है, जो एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दूसरा अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है। यानी कि फ्रेंड्स यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं, या फिर यमुना नदी में उसका मुहाना होता है। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सोन नदी। सोन नदी जो है फ्रेंड्स ये यमुना नदी में मिल जाते हैं, ध्यान रखना है, सोन नदी जो है ये यमुना नदी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की, वह कौन सी नदी है। यानी किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी को। गंगा नदी को जो है फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय नदी घोषित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। उस नदी का चयन करना है जो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो है फ्रेंड्स ये सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र ग्रहण किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हगरी। हगरी सहायक नदी है, यानी हगरी जो नदी है फ्रेंड्स ये किसकी सहायक नदी है। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हगरी नदी जो है फ्रेंड्स ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तुंगभद्रा की सहायक नदी हो जाएंगे हगरी नदी। हगरी नदी जो है फ्रेंड्स ये तुंगभद्रा की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपली। कोपली किसकी सहायक नदी है। कोपली जो है फ्रेंड्स ये किसकी सहायक नदी है। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कोपली नदी जो है फ्रेंड्स ये किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है खारी नदी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है। यानी कि फ्रेंड्स इसका बहाव क्षेत्र जो है आखिरी बिंदु यानी कि मुहाना जो है फ्रेंड्स ये कौन सी नदी हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है बंगाल की खाड़ी। यानी कि खारी नदी जो है फ्रेंड्स इसका मुहाना हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है सतलज नदी का उद्गम स्थल। सतलज नदी का उद्गम स्थल का चयन करना है फ्रेंड्स, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि फ्रेंड्स ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हैं, जो मानसरोवर झील तिब्बत के पठार के अंतर्गत विवादों से भरापूर्ण है, जो कभी कभी चीन को भी दर्शाते हैं, कभी कभी भारत को दर्शाते हैं। लेकिन इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन को लेकर चलना है फ्रेंड्स, जो अधिकतर एरिया चीन में आते हैं, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर इसके बी राइट आंसर हो जाएंगे। सतलज नदी का उद्गम स्थल चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी नदी से रिलेटेड चैप्टर अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, पर्सनल क्वालिटी अगर पसंद आ रही है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि नदियों से रिलेटेड फ्रेंड्स सत्य कथन नहीं है, उसका चयन करना है। इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स कावेरी नदी का उद्गम संबंध आंध्र प्रदेश से, ये कथन जो है ये गलत है, ध्यान रखना है। बाकी सही कथन देख लेते हैं। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, सही है। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थान। सिंधु नदी उद्गम होता है तो कहाँ से उद्गम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी काराकोरम पर्वत श्रृंखला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो होता है फ्रेंड्स काराकोरम पर्वत श्रृंखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी, सॉरी फ्रेंड्स माही नदी। माही नदी जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी जो आगे चलकर फ्रेंड्स गंगा नदी का निर्माण करती है, गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स ये तलछट को प्रभावित करने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से बहती है, इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी। सतलज नदी जो है फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में भी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा तथा पेनगंगा। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा तथा वेनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। यानी फ्रेंड्स उस नदी का चयन करना जो उद्गम स्थल भी भारत में है और मुहाना भी भारत में ही है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो फ्रेंड्स ये भारत में उद्गम होते हैं और अपने बंगाल की खाड़ी में इसके मुहाना हो जाते हैं। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है फ्रेंड्स ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है यानी कि कावेरी नदी का मुहाना हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी का मुहाना हो जाएंगे कहाँ पे, तो आंसर हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के मध्य अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन को जो सिलेक्ट किया गया है, आप अगर इन 100 क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी सवाल छूटने के लिए नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन को फ्रेंड्स कई बुक से क्वेश्चन कलेक्ट करने के बाद ही नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसके आंसर कीजिएगा, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कावेरी नदी को फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद से भरा हुआ है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये किसके समीप है फ्रेंड्स, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर की पहाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सहायक नदियों से भी रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडो ब्रह्मा, ईडो ब्रह्मा क्या है, ईडो ब्रह्मा क्या है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एक पौराणिक नदी है। यह जो है एक ईडो ब्रह्मा क्या है, एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट है दामोदर नदी निकलती है, यानी दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे कहाँ से फ्रेंड्स, तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है, यानी कि फ्रेंड्स इसका मुहाना जो है कोई नदी भी नहीं है और कोई खाड़ी भी नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स मतलब कि भूमि में ही लुप्त हो जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। लूनी नदी जो है फ्रेंड्स ये भूमि में ही लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सी गंगा नदी। गंगा नदी जो है फ्रेंड्स ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, किस नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी के सहयोग से ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और राप्ती है। इनमें से तीनों में से सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स की कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, जिसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी जो है फ्रेंड्स ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ध्यान रखना है 2 ही नदियाँ ऐसी है जो भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है मानस नदी की उपनदी है, मानस किस नदी की उपनदी है, यानी कि उसका सहयोगी नदी कौन सी है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएंगे फ्रेंड्स मानस नदी, इसीलिए उसके उपनदी भी कहा जाता है, क्योंकि मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, यानी भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, जिसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि दोनों तरफ पर्वतें अवस्थित हैं। नेक्स्ट है सोन और नर्मदा नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है, तो इससे पहले हमने क्लास में कवर कर चुके थे फ्रेंड्स कि नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन होता है, यानी किस नदी के माध्यम से सर्वाधिक पथ निर्माण होता है, यानी कि जो नदी है सर्वाधिक मार्ग बदलती है, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। ध्यान रखना कोसी नदी जो है ये सर्वाधिक मार्ग बदलने हेतु विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी कौन सी है, यानी हिमालय पार करने वाली नदियाँ कौन सी है, तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स इस तरह की नदियाँ जो है ये 3 नदियाँ हैं, जो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये 3 नदियाँ जो है फ्रेंड्स हिमालय पार करके भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में आते हैं, सिंधु नदी जो हिमाचल प्रदेश होते हुए भारत में, और सतलज भी हिमाचल प्रदेश होते हुए भारत में आते हैं, तो ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है ये हिमालय पार की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का यहीं से समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स आप हमारे इन 50 क्वेश्चन में से आप कितने जान रहे थे फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी जियोग्राफी से रिलेटेड क्लास अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।